बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिवाइज सेंटेंसेस। पैसिवाइज में मैंने आपको बताया हुआ है कि उर्दू के फ़िक्रे के अंदर पहचान क्या होती है कि उसके अंदर आपको सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला नज़र नहीं आता, और दूसरी उसकी पहचान ये होती है कि फ़ेल यानी कि वर्ब के बाद आपको जाना से कोई लफ्ज़ बनता हुआ नज़र आएगा। इसको हम अपने एग्जांपल्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो मैं इसको साथ बताऊंगा आपको ये कैसे ये चीज़ आपने सीखनी है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट जब पैसिवाइज करते हैं तो वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो क्या आते हैं, विल और शैल। तो जब इसको पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी और शैल बी होते हैं वो यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसकी हम एक तरतीब देखते हैं, क्या तरतीब बनेगी। कहते हैं पैसिवाइज के फ़िक्रों में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये चीज़ तो हमें पहले से ही ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या विल बी आएगा या शैल बी आएगा। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि पैसिवाइज के तमाम सेंटेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इसी चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब हम एग्जांपल्स फ्रॉम पीटीबी ग्रामर पढ़ते हैं। सेंटेंस से पहला आपके पास ये मैच कराची में खेला जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैच खेलने वाले का तज़किरा नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपने देखा खेला, खेलना जो है वो वर्ब है और उसके बाद जाए यानी कि जाना से लफ्ज़ बना हुआ है जाए, ठीक है। और गा का लफ्ज़ मैं बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जब पैसिवाइज हम करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी कि दिस मैच हम लिखेंगे। दिस मैच के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी, और उसके बाद हमारा जो एडिशनल चीज़ है इन कराची उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस मैच विल बी प्लेड इन कराची। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इस नज़म का तर्जुमा किया जाएगा। अगेन अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, अब तर्जुमा करना वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद तर्जुमा करना ये वर्ब था, उसके बाद जाए। तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर पूरी हो रही हैं। तीसरी चीज़ हमें गान ने बताया कि ये फ्यूचर की बात है। तो सेंटेंस बनेगा दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। इस साल कपास ज़्यादा रकबे पर उगाई जाएगी। कॉटन विल बी ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया दिस ईयर। दिन के वक़्त कुत्ते को बांध दिया जाएगा। द डॉग विल बी चेन्ड ड्यूरिंग द डे। शहर को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। स्टेप्स विल बी टेकन टू सेव दिस सिटी। रेलवे स्टेशन पर उनको सलाम किया जाएगा। दे विल बी ग्रीटेड एट द रेलवे स्टेशन। मेहमानों का इस्तकबाल बसों के अड्डे पर किया जाएगा। द गेस्ट्स विल बी रिसीव्ड एट द बस स्टैंड। मरीज़ को आज टीका लगाया जाएगा। द पेशेंट विल बी इंजेक्टेड टुडे। स्कूल के हॉल में फ़िल्म दिखाई जाएगी। अ मूवी विल बी शोन इन द स्कूल हॉल। जीतने वाली टीम को शील्ड दी जाएगी। द विनिंग टीम विल बी अवॉर्डेड द शील्ड। हमें नतीजे की इतला दी जाएगी। वी शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिज़ल्ट। हर गरीब आदमी को एक कता ज़मीन दिया जाएगा। एवरी पुअर मैन विल बी गिवन अ प्लॉट ऑफ लैंड। हर मजदूर आदमी की मदद की जाएगी। एवरी डिसेबल्ड पर्सन विल बी हेल्प्ड। दरख्तों के पत्ते जला दिए जाएंगे। द लीव्स ऑफ ट्रीज विल बी बर्न्ट। एग्जाम्पल्स के बाद अब हम पढ़ते हैं सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीबी ग्रामर। ये पार्सल वापस भेजा जाएगा। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। तुम्हारे ख़त का जवाब दिया जाएगा। योर लेटर विल बी रिप्लाइड टू। बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। स्वीट्स विल बी गिवन अवे अमंग द चिल्ड्रन। गंदम की फसल अप्रैल में काटी जाएगी। द वीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड इन अप्रैल। स्कूल लाइब्रेरी के लिए मयारी कुतुब खरीदी जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक्स विल बी बॉट फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। किसानों को बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन टू द फार्मर्स। पुल बनाने के लिए सीमेंट फराहम किया जाएगा। सीमेंट विल बी सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन टू कॉलेज। इस साल 2 नए टैक्स लगाए जाएंगे।
2 new taxes will be imposed this year. मुसाफरों को कई सहूलतें फ़राहम की जाएंगी. Many facilities will be provided for the passengers. मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज की जाएंगी. Agriculture reforms will be implemented in the country. नई सड़कें बनाने पर हज़ारों रुपए खर्च किए जाएंगे. Thousands of rupees will be spent to construct the new roads. चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर लाए जाएंगे. Some new animals will be brought in the zoo. तारिक की तस्वीरें नुमाइश में रखी जाएंगी. The pictures of Tariq will be displayed in the exhibition. सदर की आमद पर बैंड बजाया जाएगा. Musical instrument will be played at the arrival of the president. सो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव जो फॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट की. अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, नोट को ऐड करेंगे. नोट कहाँ पर आएगा, विल और शैल के बाद और बी से पहले. ये चीज़ आपने जहन नशीन करनी है. बाकी हम इसकी आगे फॉर्मेशन को पढ़ते हैं. इसका फर्स्ट सेंटेंस है, कैमरा उधार नहीं लिया जाएगा. द कैमरा विल नॉट बी बोरोड. इस हुक्म को नहीं माना जाएगा. These orders will not be obeyed. इस किताब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी. This book will not be banned. मजीद को मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जाएगा. मजीद will not be dismissed from service. सैलाब के बारे में लोगों को इत्तला नहीं दी जाएगी. People will not be informed of flood. हमें ये इमारत बग़ैर किराए के नहीं दी जाएगी. We shall not be given this building free of rent. वक्त से पहले मुझे जाने नहीं दिया जाएगा. I shall not be allowed to go before time. उसकी परवरिश उसके चचा के यहाँ नहीं की जाएगी. He will not be brought up by his uncle. नेक्स्ट सेंटेंस इज, बिजली का खंभा यहाँ नहीं लगाया जाएगा. The electric pole will not be erected here. मोटर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नहीं की जाएंगी. Motor vehicles will not be parked here. उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी. His wish will not be granted. तुम्हारे भाई का तबादला लाहौर नहीं किया जाएगा. Your brother will not be transferred to Lahore. इस गाड़ी से मेरे लिए बर्थ महसूस नहीं की जाएगी. A berth will not be reserved for me in this train. छुरियाँ उस वक़्त तेज़ नहीं की जाएंगी. Knives will not be sharpened at this time. बैंक 12 बजे बंद नहीं किया जाएगा. The bank will not be closed at 12 o'clock. एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं सोल एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस. नर्सों की हड़ताल नहीं खोली जाएगी. द स्ट्राइक ऑफ नर्सेज विल नॉट बी कॉल्ड ऑफ. ये चीज़ें खुले बाजार नहीं बेची जाएंगी. दीज आइटम्स विल नॉट बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट. आपके खत का जवाब नहीं दिया जाएगा. योर लेटर विल नॉट बी रिप्लाइड टू. उसको मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा. He will not be allowed to go abroad. कमरे में कालीन नहीं बिछाया जाएगा. The room will not be carpeted. ये चिट्ठी डाक में नहीं डाली जाएगी. This letter will not be posted. ये किताब नजम के सुपुर्द नहीं की जाएगी. नजम will not be entrusted with this book. उसको अगली जमात में तरक्की नहीं दी जाएगी. He will not be promoted to the next class. असलम को तंबी नहीं की जाएगी. असलम will not be warned. हजूम को मुंतशिर नहीं किया जाएगा. The crowd will not be dispersed. बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा. Loan will not be taken from the bank. इस बात को साबित नहीं किया जाएगा. This will not be proved. मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा. I shall not be treated well. हमें मैच खेलने नहीं दिया जाएगा. We shall not be allowed to play a match. इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन की तरफ. तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है आप सबसे पहले विल या शैल यानी कि हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे. उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और लास्ट के ऊपर उसी तरह से क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा. So let's start. First sentence is,
क्या उसको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा? विल ही बी टर्न्ड आउट ऑफ द हॉस्टल? क्या तलबा को मुसल्ला होने दिया जाएगा? विल द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू बी आर्म्ड? क्या मुसाफिरों से कीमती अशिया छीन ली जाएंगी? विल द पैसेंजर्स बी रॉब्ड ऑफ देयर वैल्यूएबल्स? क्या दीवारों पर इश्तिहारात लगाए जाएंगे? विल पोस्टर्स बी पोस्टेड ऑन द वॉल्स? हमें जुर्माना क्यों किया जाएगा? वाई शैल वी बी फाइंड? ये टैक्स कैसे वसूल किया जाएगा? हाउ विल दिस टैक्स बी बोरोड? मुझे बंदूक का लाइसेंस कब दिया जाएगा? व्हेन शैल आई बी ग्रांटेड अ गन लाइसेंस? क्या आलू सर्द खाने में रखे जाएंगे? विल पोटैटोज बी पुट इनटू द कोल्ड स्टोरेज? इन तस्वीरों की नुमाइश कहाँ की जाएगी? वेयर विल दिस पिक्चर्स बी एग्जिबिटेड? इनामात कब तकसीम किए जाएंगे? व्हेन विल द प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड? कर्जा कब अदा किया जाएगा? व्हेन विल द लोन बी पेड बैक? क्या कातिलों को कल फांसी दे दी जाएगी? विल द मर्डरर्स बी हैंग्ड टुमारो? क्या मुझे अगले स्टॉप पर उतारा जाएगा? विल आई बी ड्रॉप्ड एट द नेक्स्ट स्टॉप? क्या ये कहानी कब सुनाई जाएगी? When will the story be told? हमारा इम्तिहान कब लिया जाएगा? When shall we be examined? एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अब हम सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, नया बिजली घर कहाँ बनाया जाएगा? Where will the new power house be built? क्या फसल को खाद दे दी जाएगी? Will the crop be fertilized? ये पैगाम किसको दिया जाएगा? To whom will this message be given? क्या ये चिट्ठी रजिस्ट्री भेजी जाएगी? Will this letter be sent by registered post? ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा? By whom will the ईद नमाज be led? बगैर दूध चाय कैसे बनाई जाएगी? How will tea be made without milk? कितनी किताबों की जिल्दें की जाएंगी? How many books will be bound? गाड़ी कहाँ खड़ी कर ली जाएगी? Where will the van be parked? पुलिस के सिपाहियों को तरबियत कहाँ दी जाएगी? Where will the policeman be trained? क्या मुझे इस दफ्तर में डायरेक्टर लगाया जाएगा? Shall I be appointed as director in this office? उसे कब तरक्की दी जाएगी? When will he be promoted? क्या कमरा सुबह साफ कर दिया जाएगा? Will the room be cleaned in the morning? मकान कब खाली किया जाएगा? When will the house be vacated? क्या कल इम्तिहान के नतीजे का ऐलान किया जाएगा? Will the result of the examination be announced tomorrow? So dear students, यहाँ पर future indefinite के passive voice sentences से related हमने examples भी पढ़ी और हमने exercises को भी solve किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।